बीजेपी हर मंच से कह रही है कि हमारा मुकाबला खुद के मार्जिन से है, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। दूसरी पार्टियों को तो तैयारी करनी पड़ती है, चुनाव जब आ जाते हैं जी। तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। मोदी जी का जो स्टेप है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर के आओ, युवाओं में एनर्जी है, सोचने की समझ भी है, ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो हरियाणा में तो ट्रिपल इंजन की सरकार ये बनना तय है, लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से, 36 बिरादरी के आशीर्वाद से। आज फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी पहुंचे हैं, राजेश नागर जी हैं और तमाम वार्ड के पार्षद प्रत्याशी हैं। मंत्री साहब, आज फरीदाबाद आप पहुंचे, तमाम लोगों के लिए प्रचार प्रसार किया, लेकिन बीजेपी हर मंच से कह रही है कि हमारा मुकाबला खुद के मार्जिन से है, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। तो फिर इतना प्रचार प्रसार, सीएम साहब भी आए थे, ये क्यों? देखिए, इलेक्शन कोई भी हो, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, ब्लॉक समिति का हो, जिला परिषद का हो, निकाय के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, हर एक कैंडिडेट अपनी मेहनत करके, ईमानदारी से अपनी मेहनत करके, 36 बिरादरी को जोड़ करके हर एक कैंडिडेट पूरी कोशिश करता है कि उसका मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और भारतीय जनता पार्टी सेवाई संगठन, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल डाउन टू अर्थ, उसका कार्यकर्ता बिल्कुल हर तरीके से पूरी जनता को विश्वास में लेकर के उसका कार्यकर्ता चलता है। और उसका मकसद यही रहता है कि मैं किस तरह से अपने इलाके की किस तरह से ज़्यादा सेवा करूं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कभी भी हो, दूसरी पार्टियों को तो तैयारी करनी पड़ती है, चुनाव जब आ जाते हैं जी। तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, क्योंकि ग्राउंड पे काम करती है। और यहाँ के विधायक भाई राजेश नागर के रूप में ऐसा ईमानदार विधायक मैंने देखा है, इनके काम करने की शैली को देखा है, विधानसभा में देखा है, सेक्रेटरीट में देखा है। मैं कहता हूँ धन्य है तिगांव जो है असेंबली सेगमेंट के, ऐसा भाई सच्चा साथी इसको विधायक के रूप में मिला है, जो सबका साथ, सबका विकास, जो भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है उसको साथ लेकर के चलता है। और मैं एक और कहना चाहता हूँ कि तिगांव गांव में कोई भी किसी भी तरह की विकास के कामों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आज राजेश नागर खड़ा है, आपको फिर बता देता हूँ कि राजेश नागर के साथ इसके भाई विपुल गोयल जी, गौरव गौतम जी और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, चार मंत्री राजेश नागर के साथ खड़े, कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी। युवा टीम है, एक तरफ अजय प्रताप है, अमित भारद्वाज है, तमाम युवाओं को टिकट दिया है, इनके कंधे पर जो जिम्मेदारी रखी है, क्या लगता है निभाने के लिए तैयार है नायाब की ये युवा सेना? देखिए, मोदी जी पंडित जी, मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा युवाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, किसानों के सशक्तिकरण के लिए और गरीबों के, 4 ही मोदी जी कैटेगरी में बांटते हैं देश को, गरीब, युवा, महिलाएं और किसान। तो चारों के सशक्तिकरण के लिए मोदी जी काम करते हैं। और आपने देखा मोदी जी का जो स्टेप है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर के आओ, युवाओं में एनर्जी है, सोचने की समझ भी है, ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं। और मिलकर के जो संस्कार युवाओं में डले हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सेवा भाव के, वो युवा जाकर के और अच्छे तरीके से उसको आगे बढ़ा। आखिरी सवाल करूंगी, लखनऊ में जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत हासिल की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, क्या उसी तरीके से यहाँ भी ट्रिपल इंजन सरकार और ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए तैयार है बीजेपी? माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में आपने देख ही लिया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में तीसरी बार सरकार बनी, किस तरह से बनी। वो एक विश्वास, जनता का विश्वास, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में और हमारे मोहन लाल बड़ोली जी, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है करके दिखाया, इसलिए तीसरी बार सरकार बनी। और हमारे मुख्यमंत्री जी का जलवा महाराष्ट्र में देखा, हमारे मुख्यमंत्री जी का जलवा नायब सैनी जी का दिल्ली में देखा।
तो हरियाणा में तो ट्रिपल इंजन की सरकार ये बनना तय है, लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से, 36 बिरादरी के आशीर्वाद से ये तय है। मंत्री जी, तिगांव में फैन फॉलोइंग के पीछे का मूल मंत्र क्या है? भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी अभी और सबसे भारतीय जनता ये पार्टी। हमारे जो राजेश जी हैं एक हीरा है। ये पहली दफा इस गांव के अंदर जो काम है ने 5 साल काम नहीं होने दिया। तिलपत के अंदर कोई कॉलेज नहीं, 10 बच्चे खराब हो चुके। जब से ये आए हैं हमारे काम स्टार्ट किए हैं। तो मैं इस तिलपत के ये विधानसभा में 75,000 वोट हैं ब्राह्मणों की, 75,000, और ये आपकी दोनों सीट जीत के जाएंगे। आपका आशीर्वाद रहेगा। इस बार किसे बना रही है? ट्रिपल इंजन सरकार बना रही है या फिर किसी और को मौका दे रही है? ये हमारी सरकार, ये दोनों बनेंगे। धन्यवाद।